हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात बच्चों। आइए, हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों डाटा विश्लेषण का। डाटा विश्लेषण के साथ हम क्रम परीक्षण के भी क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम चलते हैं, आज देखते हैं क्रम परीक्षण के क्वेश्चन। हमें क्रम परीक्षण से भी क्वेश्चन आते हैं, किसका क्या क्रम है। इसी प्रश्नों को या इसी चैप्टर को किसी किसी किताब में डाटा विश्लेषण में दिया है और किसी किताब में क्रम में दिया है। तो आइए क्रम के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। डाटा विश्लेषण ही क्रम है। क्रम का विश्लेषण करिए या डाटा का विश्लेषण करिए। आइए, व्यवस्थित क्रम में लगाना है चाहे डाटा बनाकर व्यवस्थित क्रम में लगाइए। निर्देश तो हमें दोनों के पढ़ करके काम करना है। आइए हम देखते हैं क्रम परीक्षण या डाटा विश्लेषण के प्रश्न। यहाँ कह रहा है इस निर्देश को हमें पढ़ करके कार्य करना है बच्चों। जो निर्देश लिखा है उसी निर्देश के अनुसार ही काम करना है। देखिए, लड़की है लकी, गुड़िया से छोटी है परंतु उतनी नहीं जितनी पूजा छोटी है। नीलम पूनम से छोटी है लेकिन गुड़िया से बड़ी है। इन सब में बड़ी कौन है? हमसे प्रश्न पूछ रहा है इन सब में बड़ी कौन है। यदि हम इनको सही क्रम में रख लेंगे, एक डाटा सूची तैयार कर लेंगे तो हमको तुरंत मिल जाएगा। तो आइए हम बनाते हैं लकी गुड़िया से छोटी। तो लकी को छोटी करते हैं गुड़िया से, परंतु उतनी नहीं जितनी पूजा छोटी है। तो पूजा भी छोटी है, हाँ? तो देखिए, लकी कहीं भी लिखिए, लकी गुड़िया से छोटी है लेकिन उतनी नहीं छोटी जितनी पूजा छोटी है। इसका मतलब पूजा सबसे छोटी है। तो ये इनका क्रम हो गया बच्चों छोटे होने का। अभी यहाँ सबसे बड़ी गुड़िया है। आगे देखते हैं, नीलम जो है पूनम से छोटी है। ये अलग बात कर रहा है। नीलम जो है पूनम से छोटी है तो इसका मतलब पूनम बड़ी है। पूनम बड़ी है। नीलम जो है पूनम से छोटी है तो ये देख लिखिए ना, नीलम पूनम से छोटी है लेकिन गुड़िया से बड़ी है। कौन गुड़िया से बड़ी? नीलम जो है पूनम से छोटी है लेकिन गुड़िया से बड़ी है। अब यहाँ गुड़िया से बड़ी है तो बेटा ये सूची बनकर तैयार हो गई। ये गुड़िया है, गुड़िया यहाँ भी है। अब गुड़िया से छोटा कौन है बच्चों? लकी। गुड़िया से छोटा कौन है? लकी। लकी से छोटा कौन है बच्चों? पूजा। देखिए, दोनों को मिक्स कर देने में इस प्रकार हमें बन गया। अब ये जो बन गया है इस अनुसार हम उत्तर देंगे। आगे कह रहा है इनमें सबसे बड़ी कौन है? तो इनमें सबसे बड़ी कौन है बच्चों? इनमें सबसे बड़ी कौन है? इनमें सबसे बड़ी कौन है बच्चों? पूनम। कौन है? उत्तर हमारा क्या होगा बच्चों? पूनम। तो हमारा उत्तर होगा बच्चों पूनम। पूनम क्या है? सबसे बड़ी है। इसमें यदि पूनम है तो पूनम देखते हैं, नहीं है तो हमारा उत्तर क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये सवाल बहुत ही सरल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार सवाल है। आइए देखते हैं। इनको बस क्रम में लगाना सही से समझें, क्रम सही हो बड़े छोटे का, छोटे से बड़े का। आइए देखते हैं। आनंद महिप से जितना बड़ा है उतना ही पुष्कर से छोटा है। देखिए, कह रहा है आनंद महिप से जितना बड़ा है उतना ही पुष्कर से छोटा है। तो कह रहे हैं आनंद जो है, आनंद किससे बड़ा है बेटा? महिप से। किससे बड़ा है? तो महिप नीचे होगा, महिप छोटा होगा। कह रहा है आनंद महिप से जितना बड़ा है उतना ही पुष्कर से छोटा है। तो पुष्कर से छोटा है ना, तो पुष्कर इससे बड़ा होगा बच्चों, पुष्कर इससे बड़ा होगा। तो देख लीजिए, ऐसे ही पुष्कर आ जाएगा, है ना। पुष्कर से छोटा है। सुमित और आनंद बराबर बराबर के हैं, अर्थात आनंद का एक बराबरी व्यक्ति है, इसका नाम है सुमित। देखिए, बराबर का बच्चा है। सुमित और आनंद बराबर के। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, इस पर हम उत्तर देंगे। पुष्कर सुमित से बड़ा है। पुष्कर देखिए किससे बड़ा है बच्चों? सुमित से है बड़ा, है ना, बड़ा है। ये भी प्रश्न सही है। कौन सा कथन असत्य है? हमसे पूछ रहा है असत्य है। सुमित महिप से बड़ा है,
सुमित जो है महिप से बड़ा है, देख लीजिए महिप से बड़ा है सुमित, क्योंकि आनंद के बराबर का है। पुष्कर सबसे बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर पुष्कर सबसे बड़ा नहीं है, तो यहाँ पुष्कर सबसे बड़ा है। हमारी सूची में सबसे बड़ा कौन है? पुष्कर। लेकिन कह क्या रहा है? पुष्कर सबसे बड़ा नहीं है। तो उत्तर क्या हमारा सही होगा? यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, सी नंबर। आइए बच्चों अगला देखते हैं। अगले ऐसे कैसे तरह किस तरह के सवाल आते हैं हमारे डाटा कलेक्शन में, क्रम परीक्षण में? देखिए ऐसे भी सवाल आते हैं जिनको हमें जानना है, समझना है। ये भी एक तरह से बहुत सरल क्रम में बनाते हैं। देखिए लिखा है ए बी सी डी और ई 5 मित्र एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं जिनका मुख केंद्र की ओर हो। अब हमें एक वृत्ताकार पथ पर इन 5 व्यक्तियों को बैठाना है और इन 5 व्यक्तियों को बैठा करके बच्चों इस क्रम में ये निर्देश दिए हैं। बी डी के तत्काल बाईं ओर बैठा है, ए डी के मध्य बैठा है, ये देखेंगे। आइए चलिए हम एक वृत्ताकार पथ लाते हैं। ये वर्ग हो गया। एक वृत्ताकार बच्चों पथ पर बैठाते हैं। एक वृत्ताकार ये घेरा हो गया बच्चों, है ना, ये घेरा हो गया। इसमें कितने दोस्तों को बैठाना है बच्चों? 5 को बैठाना है। 1 2 3 4 5 और सबका मुख किधर होगा बच्चों? केंद्र की तरफ होगा। अब इस निर्देश के अनुसार बैठाएंगे। दूसरा निर्देश क्या कह रहा है? बी डी के तत्काल बाईं ओर बैठा है। बी जो है डी के तत्काल बाईं ओर बैठा है। बी को कहीं पर भी बैठा दीजिए बच्चों। बी के तत्काल देखिए कह रहा है बी जो है डी के तत्काल बाईं ओर बैठा है, तो डी के तत्काल बाईं ओर बैठा है। डी के बाईं ओर है क्योंकि इनका मुख केंद्र की तरफ है। आगे देखिए ए और डी के मध्य ई बैठा है। ए और डी के मध्य ई बैठा है, तो यहाँ ए को बैठा दीजिए। ए और डी के मध्य कौन बैठा है बच्चों? ई बैठा है। तो अब देखिए कौन सा बचा? ए बी सी बचा, तो सी को यहाँ बैठा देते हैं। ये क्रम है इनके बैठने का, क्योंकि इन तीनों निर्देश से हमको पता चला, उसी निर्देशों का हम पालन करते हुए इनको बैठा लिए। अब ये बैठ गए हैं केंद्र की तरफ मुंह करके। सी के तत्काल दाएं कौन बैठा है? सी के तत्काल दाया, सी का दाया किधर होगा? सी जब केंद्र की तरफ मुंह किए है तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। अब कह रहा है सी के तत्काल दाएं कौन बैठा है? सी के तत्काल दाएं कौन बैठा है बच्चों? ए बैठा है। हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? ए उत्तर होगा। अब देखिए कह रहा है ऊपर युक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम चल सकता था? देखिए ये तीनों कथन आवश्यक थे। एक तो हमें कह रहा है कि 5 मित्र हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। दूसरा बता रहा है कि कौन किसके बाईं ओर बैठा है। तीसरा बता रहा है कौन किसके मध्य बैठा है। तो तीनों उत्तर हमें आवश्यक थे, इसलिए हमें यह देखना है कि तीनों आवश्यक हैं। यहाँ भी पहला नंबर उत्तर सही होगा बच्चों। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कैसे कैसे सवाल क्रम परीक्षण में आते हैं। आइए देखिए बैठक संबंधी हैं, क्रम संबंधी हैं। आइए इनको देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में संजय बाएं से 15वें स्थान पर है, अजय दाएं से 20वें स्थान पर है। दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो अजय दाएं से 30वें स्थान पर हो जाता है, तो संजय बाएं से किस स्थान पर हो जाए, किस क्रम में हो जाए? अब ये दोनों अल्टरनेट चेंज कर रहे हैं। अब इनको हमें ये समझना है, पंक्ति बनाना है। एक पंक्ति बाएं से चल रही है, एक दाएं से चल रही है। देखिए कह रहा है ये एक पंक्ति है, मान लीजिए यह कोई पंक्ति है बच्चों, एक लाइन है। अब हमें एक लाइन समझना है कि ये एक लाइन है। इस लाइन में बाएं से 15वें स्थान पर, बायां इधर है, इधर से चलेगा। बाएं से किस स्थान पर बच्चों? 15वां स्थान है कोई जगह, 15वें स्थान पर कौन बैठा है बच्चों? अजय बैठा है। अजय है ना?
और दाएं से 20वें स्थान पर। यहां से बच्चों दायां है, इधर से दायां है, दाएं में कोई स्थान है 20वां। 20वें स्थान पर कौन बैठा है? वो संजय है, ये अजय है, ये अजय है, अजय है और ये संजय है। संजय है 20वें स्थान पर है। वे दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं, अर्थात अजय यहां आ जाता है और संजय यहां चला जाता है। जब बच्चों संजय वहां चला जाता है तो अब मैं आपको संजय देखता हूं कि यहां संजय आ जाता है और यहां कौन आ जाता है बच्चों? अजय आ जाता है। ये स्थान अल्टरनेट चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। अजय दाएं से 30वें स्थान पर हो गया। अब इधर दाएं से 30वें स्थान पर अजय हो गया। अब इधर से यही स्थान 15 है, देखिए हो गया। तो बाएं से किस नए क्रम में होगा? कौन? संजय। संजय बाएं से किस नए क्रम में होगा? तो देखिए संजय का क्रम देखना है, ये देख, संजय का क्रम बताना है, ये इधर से पूरा क्रम। अभी पहले हमें ये देखना है, ये चीज हमको बता दिया है कि वही स्थान इधर से 15 है, वही स्थान इधर से 30वां है। तो हमें टोटल बच्चे निकल आए। टोटल बच्चे हम निकाल लेंगे कि 15 प्लस 30, वही स्थान 15 है, वही स्थान 30वां है। तो बच्चों कितना हो गया? 15 30 चले मतलब जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 45। अब देखिए बच्चों ये 45 लिखा है, 45 में एक ही स्थान, ये 15 वाला स्थान और 30 वाला स्थान 2 बार काउंट हो रहे हैं, इसलिए हम 1 माइनस कर देंगे। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है लाइन में? 44। लाइन में बच्चों 44 बच्चे हैं। तो इधर से यह स्थान 20वां है, यह स्थान इधर से कौन सा है? 20वां है। तो कौन सा स्थान होगा? अब हम 44 बच्चों में 20 बच्चे माइनस कर देते हैं। 20 बच्चे क्या कर दें बच्चों? माइनस कर दें। तो कौन सा स्थान आ जाएगा? 24वां स्थान आ जाएगा। क्योंकि यह जो है, यह 20वां स्थान है। यह कौन सा स्थान है बच्चों? 20वां स्थान है। उधर से कौन सा स्थान होगा? उधर से 24 बच्चे छूट करके 20वां स्थान हो गया। उधर से हमको स्थान जब देखना है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, 25वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? 25वां। तो बच्चों यहाँ नया कौन सा क्रम होगा? 25वां। उत्तर हमारा कौन सा सही होगा बच्चों? 25वां। देखिए जब बच्चों का क्रम पूछे तो 1 जोड़ देते हैं, जब बच्चों के क्रम से संख्या पूछे कि कुल कितनी संख्या है तो 1 क्या कर देते हैं बच्चों? घटा देते हैं। 1 घटा इसलिए देते हैं कि एक ही स्थान 2 बार काउंट कर लिया गया। और 1 जोड़ किस लिए देते हैं कि एक बार वह स्थान काउंट करना है, एक बार किया जा चुका है, इसलिए 1 जोड़ देते हैं। अब यह किस स्थान पर है? 25वें स्थान पर है। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल आप लोगों के समझ में आ रहे हैं सवाल, और आप लोग बार बार इन वीडियो को देखते हुए अभ्यास करते रहिएगा। बिल्कुल सवाल अच्छे हो जाएंगे आपके, और आपकी जो है रीजनिंग मजबूत हो जाएगी। बहुत अच्छा तर्क शक्ति आप सीख जाएंगे पढ़ते पढ़ते। आइए चलते हैं। 40 लड़कियों की पंक्ति में मधुरिमा ऊपर से 25वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 25वें। मान लीजिए यह कोई पंक्ति है लड़कियों की, यहाँ लड़कियां खड़ी हैं, खड़ी है ना, ऊपर से कोई 25वां स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चों? 25वां स्थान है ऊपर से। मान लीजिए यह ऊपर से 25वां स्थान है, 25वें स्थान पर मधुरिमा है। कौन सी लड़की है बच्चों? मधुरिमा। मधुरिमा 25वें स्थान पर है। मधुरिमा नीचे से किस नए क्रम में होगी? तो नीचे से किस नए क्रम में होगी ये देखना है।
नीचे से क्रम क्या होगा, लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों 40, ऊपर से यहां तक कितनी लड़कियां हैं 40, ये 40 लड़कियां हैं, तो नीचे से क्रम क्या होगा। देखिए अब की बार क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या दे रखी है, लाइन में लड़कियों की संख्या देखे, लेकिन क्रम पूछा है, तो हमें क्या करना है, 40 में 40 संख्या है हमारे पास, 40 लड़कियों का क्रम है, इस 40 क्रम में 25 माइनस कर देंगे तो बोलो बच्चों कितना बचेगा, 25 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा 15, 15 बचेगा। 15वां स्थान नहीं है, 15वां स्थान नहीं है, लेकिन 15 बचा है। अब हमें लड़कियों का क्रम पूछ रहा है, संख्या नहीं पूछ रहा है, लड़कियों का क्या पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है। अर्थात एक बार इसे काउंट किया गया है, दूसरी बार इसको फिर से काउंट करना है, 25वां वाले स्थान को फिर से काउंट करना है। तो 15 प्लस 1 बराबर कौन से स्थान पर होगी बच्चों, 16वें स्थान पर होगी। हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, एन यस, हमारा उत्तर कौन सा होगा बच्चों, 16वां होगा। समझ रहे हैं बच्चों। अगर हमसे लड़कियों का या बच्चों का क्रम पूछता है तो एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यदि क्रम दिया हो और छात्रों की संख्या पूछे कि लाइन में कतार में कितने छात्र हैं, तो एक माइनस कर देते हैं बच्चों। बस यहीं से यह क्रम परीक्षण के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, यहीं से यह नियम खत्म हो जाता है और सवाल बिल्कुल सरल ढंग से आ जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, जब तक आप अभ्यास करते रहिए, मैं अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर आऊंगा, तब तक आप इंतजार करिए। धन्यवाद बच्चों।